मुझे किसी भी हाल में शिंगनापुर पहुंचना है। तुम्हें भागना होगा बेटी। लगातार 2 कोस तक तुम्हें भागना ही होगा। बाबा, लेकिन मेरा पैर। यदि अपनी मनौती पूरी करनी है तो तुम्हें भागना होगा बेटी। हाँ बाबा, मैं भागूंगी, मैं भागूंगी। यदि जीवन में फिर से नृतांगना बनना है तो तुम्हें तेज भागना ही होगा बेटी, नहीं तो जीवन में कभी तुम नृतांगना नहीं बन पाओगी। जब हौसला बुलंद हो और इरादों में हिम्मत हो, ऊपर से शनि देव की कृपा हो, है कौन सा वह काम जो नामुमकिन हो। शनि कृपा से गूंगा बोले, अंधा सब कुछ देखे। पर्वत पर चढ़ जाती, लंगड़ा क्यों ना दौड़े, लंगड़ा क्यों ना दौड़े, लंगड़ा क्यों ना दौड़े। सुमा बेटी, काका, ये लीजिए काका, जल लीजिए। सभी पे पहुंच गई काका। अभी चल शिला पर चढ़ाकर मेरी मनौती पूरी कीजिए काका। शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि वो मेरा पैर ठीक कर दे। काका, मेरा नृत्य मुझे लौटा दे, मेरा नृत्य मुझे लौटा दे काका। ये लीजिए। तुम्हारी श्रद्धा और निष्ठा ने वो काम कर दिया है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। शनिशिला में ये जल चढ़ाने से पहले ही शनिदेव महाराज ने तुम्हारी मनौती पूरी कर दी। क्या मतलब? बेटी, तुम्हारी बैसाखी कहाँ गई? जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। तुम बड़े दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो। तुम बड़े दयालु हो, भक्तन प्रतिपाल हो। शक्ति ज्ञान गुण के धनी, जय देव जय जय शनि। शक्ति ज्ञान गुण के धनी, जय देव जय जय शनि। जय 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 शनिदेव, जय 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 शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय 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 शनिदेव। जिस पे तुम प्रसन्न हो, जन वो संपन्न हो। जिस पे तुम प्रसन्न हो, जन वो संपन्न हो। यदि श्रद्धा हर कर्म का आधार बन जाए तो कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है। मनुष्य अपने सारे पुराने पाप कर्मों को काट कर एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता है। बेटी, तुमने भी अपने दोषों को विफल करके एक नए जीवन की शुरुआत की है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। धाग थुंग ना तिट कथा गदि गन, धाग थुंग ना तिट कथा गदि गन। दिट दिट कतान, दिट दिट कतान, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कतान, दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान, दिट कतान, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना, दागिड़ तक देंगिड़ तक नाना। और इस तरह से शनिदेव महाराज की कृपा से सुमा के पैर ठीक हो गए और वो फिर से नृत्य करने लग गई। काका, हाँ? जब शनिदेव सबका कल्याण करते हैं तो फिर लोग उनसे डरते क्यों हैं? जब शनिदेव महाराज के न्याय की वजह से किसी पर संकट आता है तो वो लोग अपने कर्मों की ओर नहीं देख रहे होते,
बल्कि शनिदेव महाराज को दोष दे रहे हो। तुका भाऊ, तुकाराम काका, तुका भाऊ, तुकाराम काका, तुका भाऊ, तुका भाऊ, तुकाराम काका, तुका भाऊ गजब हो गया। पासी के गांव दानतपुर में एक आदमी अपने बीवी और बच्चे के समेत बिकने आया है। कहते हैं कि उन पर शनिदेव की 7.5 चल रही है। शनि की 7.5? शनिदेव महाराज अवश्य उसके कर्मों का फल दे रहे हैं। काका, उन दिनहीन की कुछ मदद कीजिए। अब जो करना है शनिदेव महाराज को ही करना है। सुनो सुनो सुनो, टनकपुर वालों सुनो, आज यहाँ सुनो सुनो सुनो, टनकपुर वालों सुनो, आज आपके गांव टनकपुर में एक आदमी अपनी बीवी और 10 साल के बच्चे के साथ बिकने आया है। अरे कोई आदमी बिकने आया है अपने बीवी बच्चे के साथ? सुनो सुनो सुनो, ध्यान देकर सुनो। जो भी इन तीनों को खरीदना चाहता है वो गांव के चौराहे पर पहुंचे। जो भी इन्हें खरीदेगा ये लोग जीवन भर उसके गुलाम बनकर रहेंगे। इसलिए जल्द से जल्द चौराहे पर पहुंचिए और बढ़ चढ़कर बोली लगाइए। सुनो सुनो सुनो, टनकपुर वासियों सुनो। कलयुग आ गया भाऊ, घोर कलयुग। अब इंसानों की भी बोली लगने लगी है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। चलो चलो देखते हैं हमारे दानतपुर गांव में कौन आदमी बिकने आया है। आओ आओ, चलो 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 जल्दी चलो। टनकपुर वासियों सुनो, सुनो 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 सुनो, सुनो 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 सुनो, सुनो 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 सुनो, टनकपुर वासियों सुनो, सुनो सुनो सुनो। आओ भाइयों ध्यान से सुनो, टनकपुर वासियों ध्यान लगाकर सुनो, सुनो 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 सुनो। आज यहाँ 3 लोगों की जिंदगी की बोली लगेगी। आइए। सुनो 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 सुनो, इन 3 लोगों की आज यहाँ बोली लगेगी। ये हरि सिंह जी हैं, ये उनकी पत्नी सुमित्रा और वो उनका 10 साल का बेटा भरत। उम्मीद है आप लोग बढ़ चढ़कर इनकी बोली लगाएंगे। तो चलिए बोली लगाना शुरू कीजिए। ये क्या अंधेर मचा रखा है? इस तरह किसी को बेचना सामाजिक अपराध है। देखिए, इन्हें किसी ने मजबूर नहीं किया है, ये अपनी मर्जी से यहाँ आए हैं। चलिए बोली लगाइए। ऐसा नहीं हो सकता, हमारे गांव में ये पाप नहीं होने देंगे। शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए आप लोग। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए।
पापी हो, अपराधी हो, जो अपने बीवी और बच्चे को बेचने आए हो। जो आदमी अपनी औरत और बच्चे की रक्षा नहीं कर सकता, उन्हें सरेआम बेचने आया है, वो अपराधी है, पापी है। इसे जीने का कोई अधिकार नहीं। मारो इसे। अरे रुको रुको, मत मारो, मैं कहता हूँ रुक जाओ। रुको। रुको। बहुत दर्द हो रहा है। वो गांव वाले हमें क्यों मार रहे थे? सत्यानाश हो इन दनकपुर वालों का। ना आदमी देखते हैं, ना बात सुनते हैं। बोली तो लगाई नहीं, ऊपर से मेरा ढोल फोड़ दिया। बेटा, मैं आपको बाद में बताऊंगी गाँव वाले की बात। अभी आप आराम करो, इधर आओ, सो जाओ। सुमित्रा, तुम्हारे पास एक साड़ी ही तो है, इसको भी फाड़ दोगी तो पहलोगी क्या? छोटी सी पट्टी से मेरी सारी कम नहीं हो जाएगी। आपको कितनी चोट आई है? ये चोट? ये क्या हो गया सुमित्रा? ये क्या कर रहे हैं आप? आपके पास भी तो एक ही कुर्ता है ना? मैं तो पुरुष हूं, एक धोती में भी अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। ये सब जो आप कर रहे हैं, क्या ये जरूरी है? आप लोग मेहनत मजदूरी करके भी तो धन इकट्ठा कर सकते हैं ना?
तुम तो जानते हो बलिराम, हमारे ऊपर इतना कर्ज है कि मैं और मेरा पूरा परिवार जिंदगी भर मेहनत और मजदूरी करे तो भी उसको उतार नहीं सकते। और वैसे भी पहले तो 10 दिनों के अंदर सारा कर्जा उतारने का वादा कर लिया है। मालिक, अब तो आप अपने गांव से बाहर हैं ना? कौन पूछने वाला है? आप अपने परिवार को लेकर कहीं और चले जाइए। जब धन इकट्ठा हो जाए तो लौटकर दे दीजिएगा। बलिराम, हरि सिंह हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चला है, ईमानदारी के साथ जिया है। उसे बताने का यह अर्थ नहीं कि आदमी धर्म के रास्ते को छोड़ दे। मैं अपने दिए वचन से मुंह नहीं मोड़ सकता। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। सुनिए भाई साहब, हरि सिंह जी कहाँ मिलेंगे? कौन हरि सिंह? मैं किसी हरि सिंह को नहीं जानता। सुनिए भाई साहब, हरि सिंह जी कहाँ मिलेंगे? इस गांव में तो कोई हरि सिंह नाम का आदमी नहीं रहता। लेकिन नाम तो यही बताया था। कहीं तुम उस हरि सिंह की बात तो नहीं कर रहे हो जो आज गांव में अपने बीवी और बच्चे को बेचने आया था? हाँ, वही, उन्हीं की बात कर रहा हूं मैं। तो तुम उस पापी को ढूंढ रहे हो जिसे गांव वालों ने पत्थर मारकर भगा दिया? चलो भाइयों। हाँ, चलो चलो, चलो। सुनिए, तुम हरि सिंह को कैसे जानते हो? देखिए, मैंने सुना है कि हरि सिंह पर शनिदेव की 7.5 चल रही। मैं शनि शिंगणापुर से आया हूँ। मेरा नाम तुकाराम। देखिए, मैं हरि सिंह जी की मदद करना चाहता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? शनिदेव महाराज की सौगंध, मैं सच कह रहा हूं। आओ मेरे साथ। बहुत बड़ी मुसीबत में है हरि सिंह जी। इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती है कि किसी आदमी को अपनी बीवी और बच्चे बेचने पड़े? तुकाराम जी, आपसे उनकी जो भी मदद हो सके जरूर करना। इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। या यूं कहें कि शनिदेव महाराज ने मुझे यहाँ भेजा है। यही हरि सिंह जी है।
उन्हें जगाया क्यों नहीं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उन्हें नींद से जगा सकूं। लेकिन वो लोग भूखे हैं, कुछ तो खिलाइए। इस समय उन्हें खाने से ज्यादा नींद की जरूरत है। कई दिनों से वो गांव दर गांव भटक रहे हैं। मैंने एक पल के लिए भी उनकी आंखों में नींद नहीं देखी। जो आदमी अपने परिवार से इतना प्रेम करता है, वो भला उन्हें बेच क्यों रहा है? शनिदेव महाराज, इनकी रक्षा करना। ये ढोल तो बिल्कुल बेकार हो गया। अब मैं कल मुनादी कैसे करूंगा? ये हरि सिंह जी कौन है और तुम इन्हें कैसे जानते हो? ये हरि सिंह जी कौन है और तुम इन्हें कैसे जानते हो? तुकाराम जी, नौकर का मालिक से क्या रिश्ता हो सकता है? हरि सिंह जी जमींदार हैं। हरि सिंह जी जमींदार हैं। 500 बीघा जमीन थी उनके पास। सारा गांव उन्हें देवता की तरह पूजता था। तो फिर इनकी ये हालत कैसे हुई? जब बुरे दिन आते हैं ना, तो संदेशा देकर नहीं आते। उस दिन मालिक पूजा पाठ करके हवेली से बाहर निकले ही थे। कहिए, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूं? कहिए। राजा साहेब, आप तो जानते ही हैं, मेरा पति 15 साल पहले ही चला गया था और अब तक उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं। जैसे तैसे अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। उसकी शादी है और घर में फूटी कौड़ी भी नहीं है। चिंता मत कीजिए। आपको कितने पैसे चाहिए? राजा साहेब, उसके ब्याह में 100 रुपए तो लग ही जाएंगे। फिर जैसा आप उचित समझें। बलिराम जी, माई को 150 रुपए दे दो। 50 रुपए हमारी तरफ से बेटी का कन्यादान। जी। राजा साहब की जय! साहब की जय! राजा साहब की जय! राजा साहब की जय! साहब की जय! जुग जुग जियो राजा साहेब, आपको मेरी उम्र भी लग जाए। खाना खा लो। सुनो, मालिक, आप तो जानते हैं
3 सालों से सूखा पड़ रहा है। अब तो यह हालत है कि हमारे पास खेतों में बोने के लिए बीज तक नहीं है। हम लोग ये इलाका छोड़कर कहीं और जाने की सोच रहे हैं। बहुत गलत सोच रहे हैं आप लोग। अपनी जन्मभूमि को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करें मालिक? अपने बच्चों को भूखे मरते तो नहीं देख सकते, और तो और सारी जमीन बंजर हो चुकी है। मेहनत कीजिए, उसे उपजाऊ बनाइए। नहीं हो सकता मालिक, हमारे पास ना ही इतना धन है ना साधन। बलिराम, जी मालिक। इन लोगों को जितना भी धन चाहिए दे दो। हमारे रहते हुए एक भी किसान खांडूपुर से जाना नहीं चाहिए। माफी चाहता हूँ मालिक, हमारे पास इतना धन नहीं कि हम इन लोगों की मदद कर सकें। अब तो अगली फसल का इंतजार करना पड़ेगा। आप लोग सेठ धन्नामल से धन क्यों नहीं ले लेते? वो रुपए देने से इनकार करता है। वो कहता है तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है। बलिराम, सेठ धन्नामल के पास संदेश भेजो कि हम उससे मिलने आ रहे हैं। चलो चलो खाना खा लो बेटा, खाना देखो बहुत अच्छा खाना है। मैं पापा के हाथ से ही खाना खाऊंगा और किसी के हाथ से नहीं खाऊंगा। बेटा आप बाबा के हाथ से खाना तब खाओगे ना जब उन्हें खांडूपुर के लोगों से फुर्सत मिले। हमारे बेटे से हमारी क्या शिकायतें की जा रही हैं सुमित्रा देवी? लो आ गए तुम्हारे बाबा दान पुण्य कमा के। राजा साहब, क्या हमें भी आपका कुछ कीमती वक्त मिल सकता है? सुमित्रा देवी, हमने तो अपना सारा जीवन ही आपके नाम लिख दिया है। आदेश कीजिए, ये सेवक आपकी क्या सेवा कर सकता है? हमारी सेवा करने की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो अपने लाडले की कीजिए। देखिए ना, सुबह से इसने कुछ भी नहीं खाया। हमारा बेटा तो शेर है। देखिएगा, आपने जितना भी भोजन बनाया है ये उसे झट से खा जाएगा। हाँ। आओ भाई। अब मेरा बेटा मेरे हाथ से खाना खाएगा। अरे वाह, खीर भी बनी है आज तो। भरत खीर भी खाएगा। ये अब मेरा बेटा जो है वो 10-12 लोगों के बराबर खाना अकेले खा लेगा। सुनिए, बलिराम कह रहा था कि हवेली का सारा धन खत्म हो रहा है लोगों की मदद करते करते। तुम चिंता मत करो सुमित्रा। ईश्वर जब हमें धन और संपन्नता देता है तो एक जिम्मेदारी भी देता है कि हमें अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए। अगली फसल तक सब ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो। वो सब तो आप ही जाने। मुझे आप पर पूरा विश्वास है। आप जो भी करेंगे सब ठीक ही करेंगे। तुम्हारा ए गंगा मैया, ये तो सारा घर ही लूट पिटा जाएगा। मैं बहुत जल्द आपका कर्जा चुका दूंगा। कर्जा लेते वक्त तो मालपुआ खा लिए और देते वक्त नानी याद आ रही है। अरे सरकार आ गए, सरकार आ गए। धन्नामल, ले जाओ अंदर ले जाओ, मुर्गा बना के पीटो इसे। धन्नामल, अरे सरकार की जय हो। आइए सरकार,
सरकार आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता सरकार। कितने शर्म की बात है कि आपको चलकर आना पड़ा हमारे घर पर। आइए सरकार। अरे कमबख्त, तो ये क्या कर रहे हो? अरे सरकार के मेहमान या हमारे मेहमान, बात तो एक ही है ना। आने दो, जान को जोखिम में डालते हो। आइए सरकार। विराजिए सरकार। सरकार, आपने बेवजह आने की तकलीफ क्यों की? नहीं धन्नामल, काम हमारा है तो हमें ही आना चाहिए। बलीराम ने तुम्हें बताया होगा। धन्नामल, हमें इन किसानों के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। सरकार आप हुक्म तो कीजिए, धन्नामल अपनी जान बिछा देगा आपके कदमों में। सरकार, रही पैसों की बात तो वो मेरी तिजोरी में रहे या आपकी तिजोरी में, बात तो एक ही है। आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। इन किसानों को खेती बाड़ी के लिए जितने पैसे चाहिए ले जाए हमारी तिजोरी से, है? अरे भाई, तुम लोग कल आके खेती बाड़ी के लिए जितना पैसा चाहिए लेके जाओ। सरकार के सामने क्यों शर्मिंदा करते हो? जाओ अभी यहाँ से। सरकार, 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 कल आएंगे ये लोग। धन्यवाद धन्नामल, आज तुमने हमारी चिंता दूर कर दी। सरकार 100 जूते मार लीजिए पर धन्यवाद बिल्कुल मत कीजिए। बंदा आपके हुक्म का गुलाम जो ठहरा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। सरकार, ले जलपान की व्यवस्था कीजिए। नहीं धन्नामल, अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, फिर आऊंगा। सरकार, माफी चाहता हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात, व्यापार की बात है ना। व्यापार तो अपने बाप के साथ भी खड़ा करना चाहिए। अगर आप बुरा ना माने तो बही खाते में सरकार एक छोटी सी दस्तखत कर दीजिए। लिखा पढ़ी की बात है, मन को तसल्ली रहती है और रात को नींद अच्छी आती है। अब किसानों का क्या है, दे ना दे। सरकार अगर वो नहीं देंगे तो आप दे देंगे पैसा। ये लीजिए सरकार। तुम्हारा 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं होगा धन्नामल। बताओ कहाँ करना? यहाँ। माफ कीजिए मालिक, पर एक बार पढ़ तो लीजिए। बलीराम, धन्नामल पे हमें भरोसा है। वही दस्तखत करना मालिक के लिए मुसीबत बन गया, जो उन्होंने धन्नामल पे भरोसा किया। लेकिन किसी ने सच ही कहा है ना कि आदमी की लालच का कोई अंत नहीं। बलीराम, अब हमें चलना चाहिए बलीराम। सुबह होने तक हम अगले गांव में पहुंच जाएंगे। मालिक, ये तुकाराम जी है, शिंगणापुर से आए हैं आपसे मिलने। मुझसे मिलने आए हैं? बताइए तुकाराम जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आप धन्य हैं। आप पर इतनी बड़ी मुसीबत है, फिर भी इतना धैर्य। हरि सिंह जी, मैं शनिदेव महाराज का भक्त हूं और मुझे पता चला है कि आप पर शनि की 7.5 चल रही है। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि एक बार हमारे साथ शनि शिंगणापुर चले। मुझे पूरा विश्वास है
कि शनिदेव महाराज की कृपा से आपके सारे संकट दूर हो जाए। यही तो राम जी, कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरे भाग्य का लेखा है, जिसे कोई नहीं काट सकता। इसे तो मुझे ही भोगना होगा। इसमें आपके शनि देव या फिर कोई और देव कुछ नहीं कर सकते।